नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे कामदा एकादशी व्रत पारणा के समय तुलसी माता की कथा। तुलसी माता की कथा श्रवण करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन जो लोग श्रद्धा भक्ति से तुलसी माँ की कथा श्रवण करते हैं, माँ तुलसी उन्हें सदैव आरोग्यता का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसा महारानी की जय, शालग्राम भगवान की जय। बंधुओं, तुलसी जी से जुड़ी वैसे तो बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत पुराण में माँ तुलसी के अवतरण की दिव्य लीला कथा बताई गई है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम था जालंधर नगरी। दैत्यराज कालनेमी की कन्या, जिनका नाम था वृंदा, उनका विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से भगवान विष्णु से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया और भगवान देवादिदेव महादेव का रूप धरकर मां पार्वती के जब समीप गया, परंतु मां अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान गईं तथा वहां से अंतर ध्यान हो गईं। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को बताया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो भगवान शिव से युद्ध में मारा जा रहा था और ना ही पराजित हो रहा था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी हो गया। इसी कारण माँ पार्वती के कहने से भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गई। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस तरह सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं भी सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहाँ तुलसी का एक पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक में और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। बंधुओं, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ यमदूत कभी भी नहीं आते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय उसके प्राण मंजरी सहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं। वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। बोलिए तुलसा महारानी की जय।